नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह में हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 2 सप्ताह में भारत के विभिन्न स्थानों पर मौसम कैसा रहेगा। अगर हम पिछले सप्ताह के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो पिछले सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ थे, जिन्होंने हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत को मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे लगा हुआ जो पंजाब या हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्थानों को प्रभावित किया। उसके साथ ही पिछले सप्ताह में हमें साइक्लोनिक सर्कुलेशंस लोअर लेवल्स में 1-2 दिनों में उत्तराखंड के ऊपर और दक्षिण राजस्थान में 3 से 4 दिनों के बीच में हमें देखने को मिला। वहीं पे पिछले सप्ताह के अधिकांश दिनों में हमें एक ट्रफ रेखा है जो कि हमारा लगभग मध्य भारत से लेकर के दक्षिणी प्रायद्वीप तक देखी गई है। वहीं पे 2 दिन जो है ये ट्रफ रेखा हमारा बिहार से होते हुए तेलंगाना तक भी देखी गई है। वहीं पे अगर बंगाल की हम खाड़ी की बात करें तो वहाँ पे पूरे की पूरे सप्ताह में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया है उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो हमारा म्यांमार का तट है वहाँ पे। अगर हम मुख्य वेदर की बात करें तो पिछले सप्ताह में हमें थंडर स्क्वाल जो है वो उत्तराखंड में 1 दिन देखने को मिला है और वहीं पे अंडमान आइलैंड्स में भी थंडर स्क्वाल देखने को मिला है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें, जैसे कि हम इस पिक्चर में डिफरेंट कलर के जो डॉट्स हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि ओलावृष्टि जो है हमें जम्मू डिवीज़न में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 3 से 4 दिन सप्ताह में देखने को मिली। पश्चिमी राजस्थान में भी हमें 2 से 3 दिन ओलावृष्टि देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है वहाँ पे ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में लगभग 3 से 4 दिन अनेक अन्य स्थानों पे हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है और तेलंगाना और उड़ीसा में भी 1-1 दिन हमें ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो पिछले सप्ताह में हमें भारी वर्षा हिमाचल प्रदेश में 2 दिन, उत्तराखंड में 1 दिन, राजस्थान में 2 दिन देखने को मिली है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1 दिन हमें देखने को मिली है और वहीं पे महाराष्ट्र में 2 दिन और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हमें 3 दिन भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो हमें 1 दिन देखने को मिली है। तमिलनाडु में सप्ताह के 2 दिनों में हैवी भारी वर्षा देखने को मिली है और केरल में पिछले सप्ताह में 4 दिन हमें भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो हमें तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में भी 1-1 दिन भारी वर्षा भी देखने को मिली है। अगर हम ऊष्म लहर यानी कि अगर लू चलने की बात करें तो पिछले सप्ताह में मुख्य रूप से हमारा जो हीट वेव है या लू है वो पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों में, खास करके जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उसमें पूरे सप्ताह भर हमें लगातार लू चलती हुई दिखाई दी है। जबकि जो हमारा झारखंड है वहाँ पे पिछले सप्ताह में 2 दिन और जो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया है वहाँ पे भी हमें पिछले सप्ताह में 2 से 3 दिन लू चलती हुई दिखाई दी गई है। अगर हम पिछले सप्ताह में बारिश की बात करें तो पिछले सप्ताह यानी कि 1 जून से लेकर के 7 जून या फिर अगर हमारा सीजन भी 1 जून से ही स्टार्ट हुआ है, मानसून सीजन, या फिर हम पूरे मानसून की बात करें तो पिछले सप्ताह में या पिछले इस सीजन में अभी तक जो बारिश है वो हमें सिर्फ जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो कि हमारा नीले कलर से दर्शाया गया है, वहाँ पर जो बारिश है वो नॉर्मल, मतलब जितना नॉर्मली हमारा बारिश होती है उससे ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। और हमारा वहीं पे जो पश्चिम मध्य प्रदेश है और पूर्वी तट का कुछ इलाका है जो कि लाल कलर से दिखाया गया है वो, और साथ ही जो लक्षद्वीप एरिया है वहाँ पे बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है और वो सारा इलाका जो पीले कलर से दिखाया है वहाँ पे भी बारिश में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। जैसे कि हमारा उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत का अधिकांश हिस्सा, पश्चिमी भारत का अधिकांश हिस्सा और साथ में जो हमारा प्रायद्वीप का भी कुछ जो हिस्सा है वहाँ पे बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अगर हम रेनफॉल यानी कि बारिश की अमाउंट की बात करें तो पिछले सप्ताह में हमें जो बारिश है वो सिर्फ 9.9 मिलीमीटर यानी कि लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश हमें देखने को मिली है, जबकि नॉर्मली बारिश हमें 23 सेंटीमीटर मिलनी चाहिए जो कि लगभग 57% कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत जहाँ पे हमें बारिश जो है लगभग 70% से ज़्यादा नॉर्मल से देखने को मिली है, बाकी सभी हिस्सों में पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में बारिश लगभग या तो लगभग 70 से 80% कम बारिश देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम मानसून की बात करें तो पिछले सप्ताह यानी कि 1 जून को जो हमारा मानसून है वो हमारा अरब सागर के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश किया था
दक्षिणी हिस्से में प्रवेश किया था, जैसा कि हम इस ब्लू कलर की लाइन में देख पा रहे हैं। और ये जो है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून धीमे धीमे आगे की तरफ बढ़ा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 जून को इसने दक्षिण अरब सागर के कुछ और स्थानों को कवर किया है, साथ ही बंगाल की खाड़ी को भी कुछ और स्थान कवर किए हैं। आज यानी कि 8 जून को ये जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है उसने अरब सागर के पूरे दक्षिणी हिस्से को कवर कर लिया है, साथ ही दक्षिण पूर्व अरब सागर तक पहुंच चुका है। उसके साथ ही आज ये जो मानसून है हमारा ये केरल के तट पे भी पहुंच चुका है, जिसमें इसने केरल के अधिकांश हिस्से को और दक्षिण तमिलनाडु के भी कुछ एक हिस्सों को कवर किया है। साथ ही आज ये हमारा मानसून बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग के अधिकांश हिस्सों को कवर कर चुका है, साथ ही उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी को भी कवर कर चुका है। अगर हम आज मानसून की बात करें तो आज जो है केरल में या जो हमारा दक्षिणी अरब सागर है वहाँ पे जो हवाएं हैं वो पूरी पश्चिमी हवाएं लगभग ज़मीनी स्तर से लेकर के 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखी गई हैं। और ये हवा की जो मीन गति है वो 0.9 किलोमीटर की हाइट पे लगभग हमें 15 से 20 नॉट के बीच में देखने को मिली है। साथ ही केरल में कल जो है लगभग 90% स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम बारिश 11 सेंटीमीटर कल हमें देखने को मिली है। और अगर हम OLR यानी कि आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन दक्षिणी अरब सागर के ऊपर की बात करें तो वो हमें लगभग 200 वाट पर स्क्वायर मीटर से कम, यानी कि हमें 192 वाट पर स्क्वायर मीटर देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मानसून ऑनसेट का सारा क्राइटेरिया जो है वो आज फुलफिल हुआ है और आज यानी कि 8 जून को मानसून हमारा केरल के तट पे पहुंच चुका है। अगर हम अगले 48 घंटे की बात करें तो अगले 48 घंटे में ये हमारा जो मानसून है वो जो है केरल के बचे हुए हिस्सों को कवर कर लेगा, तमिलनाडु के और ज़्यादा हिस्से को कवर करेगा, साथ ही कर्नाटक तक भी ये पहुंचने वाला है। उसके साथ ही अगले 48 घंटे में ये मानसून जो है हमारा बंगाल की खाड़ी के और इलाकों को कवर करेगा, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा और उसके साथ ही जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे भी मानसून पहुँचेगा। अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इस समय अरब सागर में एक चक्रवाती तूफान बिपौर जॉय बना हुआ है और इस अगर हम चक्रवाती, जैसा कि ये सैटेलाइट पिक्चर्स में हम देख पा रहे हैं, ये हमारा चक्रवाती तूफान की वजह से कितने ज़्यादा वहाँ पे बादल हम देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स में। ये हमारा ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये लाइन हमें ये दर्शाता है कि ये हमारा तूफान, चक्रवाती तूफान कैसे बना और किस तरीके से अभी तक आगे बढ़ा। तो लाल कलर का जो लाइन है इसमें हम देख सकते हैं कि ये चक्रवाती तूफान और आगे कैसे बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है 6 जून को सुबह के टाइम पे एक डिप्रेशन बना था दक्षिण पूर्व अरब सागर में और यही 6 जून की शाम को एक चक्रवाती तूफान के रूप में बदल गया। इसके साथ ही ये चक्रवाती तूफान लगभग उत्तर दिशा में आगे लगातार बढ़ रहा था और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो आज ये चक्रवाती तूफान में जो हवाएँ हैं वो लगभग 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही हैं और ये चक्रवाती तूफान अभी जो है हमारा मध्य जो भाग है अरब सागर का वहाँ पे बना हुआ है और ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से लगभग उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये आज जो है लगभग 850 किलोमीटर गोवा से दूरी पे है। वहीं पे अगर हम मुंबई से देखें तो ये चक्रवाती तूफान लगभग 890 किलोमीटर की दूरी पे है और वहीं पर जो हमारा पोरबंदर है वहाँ से लगभग 900 किलोमीटर और कराची से लगभग 1180 किलोमीटर ये चक्रवाती तूफान आज बना हुआ है। और ये चक्रवाती तूफान अगले जो है लगभग 10 तारीख की दोपहर तक और भी ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। 10 तारीख की सुबह होते होते इसमें जो हवाओं की गति है वो लगभग 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे हमें देखने को मिल सकती है। गस्टीनेस में 165 किलोमीटर भी देखने को मिलेगी। 10 तारीख की दोपहर के बाद से साइक्लोन में थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और 10 तारीख की शाम होते होते या 11 तारीख की सुबह होते होते इसमें हवाओं की गति केवल 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो एक हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि उत्तराखंड के ऊपर है। वहीं पे हमारा बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि म्यांमार तट के पास है। और अरब सागर में जैसा कि हमने देखा हमारा बिपौर जो है एक चक्रवाती तूफान बना हुआ है और वहीं पे हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में आंध्र प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है। इसके चलते अगर हम अगले 5 दिनों की वेदर फोरकास्ट की बात करें तो हमारा मेन जो सबसे पहले अगर हम लू चलने की यानी कि उष्म लहर हीट वेव की बात करें तो हमारा जो हीट वेव का जो एरिया है
है जो हमारा ऑरेंज कलर से दर्शाया गया है, मुख्य रूप से ये अगले 4 दिनों तक जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें से मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अनेक स्थानों पे हमें लू चलती रहेगी। 12 तारीख के बाद से वहाँ पे गर्मी से हमें राहत मिलने वाली है, यानी कि लू चलनी बंद हो जाएगी, टेम्परेचर में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। उसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 जून को, 10 जून को और 11 जून को भी हमें लू चलती हुई दिखाई देगी। वहीं पे अगर हम तेलंगाना या उड़ीसा की बात करें तो 8 जून और 9 जून को 2 दिन हमें वहाँ पर लू चलती हुई दिखाई देगी। अगर हम भारी बारिश की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप को अगर हम देखें तो वहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा दक्षिणी प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पे अगले 5 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। केरल में आज यानी कि 8 जून को एक आध स्थानों पे भारी से अत्यधिक भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसके चलते हमने ऑरेंज कलर का वार्निंग दिया हुआ है। बाकी सभी दिनों में यानी कि 9 मई, 10 मई, 11 और 12 मई को केरल में एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं पे जो हमारा लक्षद्वीप है वहाँ पे 8 मई, 8 जून, 9 जून और 10 जून को लगभग 3 दिनों तक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अंडमान निकोबार में भी हमें 8, 9 और 10 जून को भारी वर्षा देखने को मिलती रहेगी। अगर वहीं पे हम कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटक का जो तटीय इलाका है और दक्षिण जो हिस्सा है कर्नाटक का, वहाँ पे हमें 11 और 12 तारीख को भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है या पश्चिमी भारत है, वहाँ पे अगले 5 दिनों तक बहुत ही कोई सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि एक आध स्थानों पर, छुटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा या धूल भरी आंधी या फिर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है। अगर वहीं पर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा अगले 5 दिनों तक चलती रहेगी। वहीं पे जो हमारा मणिपुर और मिजोरम का इलाका है वहाँ पे हमें 8, 9 और 10 जून को भारी वर्षा एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है। और वहीं पे जो आसाम, मेघालय और जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है वहाँ पे हमें 9, 10, 11 और 12 जून लगभग एक आध स्थानों पर भारी वर्षा देखने को मिलती रहेगी। अगर हम बारिश की, जैसा कि हमने अभी भी देखा, अगर हम बारिश की 9 जून से 15 जून यानी कि पहले सप्ताह की बात करें तो हमारा बारिश जो है वो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी तट तक ही सीमित रहेगी। भारत के बाकी सभी शेष स्थानों में बहुत ज़्यादा होगी बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं पे जो हमारा पूर्वी भारत का उत्तर जो भारत है वहाँ पे जो है नॉर्मल से अधिक बारिश हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र तट की बात करें या पूर्वी भारत का कुछ एक हिस्सा की बात करें, वहाँ पे हमें नॉर्मल से कम बारिश देखने को मिलेगी, जैसा कि इस ऑरेंज कलर में हम देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह में जो बारिश है पश्चिमी तट पर लगातार हमें देखने को मिलती रहेगी। उसके साथ ही जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है और पूर्वी तट है वहाँ पर लगभग हल्की से मध्यम वर्षा सप्ताह के अनेक दिनों तक हमें मिलती रहेगी। उसके साथ ही जो हमारा उत्तरी भारत है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का कुछ एक हिस्सा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पे भी हल्के से मध्यम वर्षा सप्ताह में 3 या 4 दिन हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इसको नॉर्मल से देखें तो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में, साथ ही जो हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप का कुछ इलाका है वहाँ पे हमें नॉर्मल से अधिक बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी तट के अधिकांश स्थानों पे और पश्चिम भारत के और मध्य भारत के अनेक स्थानों पे और जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पे हमें दूसरे सप्ताह में यानी कि 16 जून से लेकर के 22 जून तक बारिश में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह यानी कि 9 जून से 15 जून के बीच में लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पूर्वी भारत में और जो हमारा राजस्थान का कुछ एक क्षेत्र वहां पर लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा। हालांकि जो पूर्वी भारत है और जो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है वहाँ पे जो अधिकतम तापमान है वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री एबव नॉर्मल चलता रहेगा, यानी कि हीट वेव हमें एक आध स्थानों पे मिलती रहेगी। जो हमारा मध्य भारत है या उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो नॉर्मल ही चलता रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लू चलने की संभावना नहीं है। अगर हम दूसरे सप्ताह की यानी कि 16 से 22 जून की बात करें तो हमारा जो अधिकतम तापमान है ओवरऑल उसमें गिरावट आएगी। पूर्वी भारत में या राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है तो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी 16 जून के बाद से। और हमारा जो पूर्वी भारत है या हमारा पश्चिमी भारत के अनेक स्थान है वहाँ पे टेम्परेचर्स दूसरे सप्ताह में भी नॉर्मल से ज़्यादा ही देखने को मिलते रहेंगे, 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे अधिकतम तापमान नॉर्मल से कम देखने को मिलेंगे। IMD की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।